नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपने सारे पॉर्चुलाका और पर्सलिन के प्लांट्स निकाल लिए हैं जो पुराने रखे हुए थे यहाँ पर। और इनमें मतलब इससे पानी ही पड़ रहा है और ग्रोथ इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है। गर्मियाँ आ गई हैं, अब इन्हीं का ही समय है। तो ये इस तरह से मैंने सारे अपने पौधे निकाल लिए हैं जो पिछले साल रख दिए थे। सर्दियाँ जब शुरू हुई थी तो इनका टाइम ख़त्म हो गया था। अब इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इन्हीं को मुझे अलग करना है और इनकी छोटी छोटी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं, क्योंकि गर्मियों में यही राजा है और पूरी सनलाइट में इतने अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं ये पौधे कि गार्डन में फ्लावर्स की कोई कमी नहीं होती है। तो सर्दियों के सारे प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो हो भी रहे हैं तो उनमें अभी फ्लावर का जो साइज़ होता है वो छोटा होता चला जा रहा है। इस तरह से देखिए मेरे गार्डन में अभी जो गर्मियों के प्लांट्स हैं इसमें ये अडेनियम ने तो बहार मचा रखी है। मुझे मतलब इनकी प्रूनिंग करने का भी मौका नहीं मिला और इन्होंने इतनी सारी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी थी, कलियां बनने लगी थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनकी मैं कटिंग कर सकूं, क्योंकि ये बड़े गमले में हैं और इनको अच्छे से इनका न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये प्लांट खूब लंबे हो गए हैं, लगभग 3-3.5 फीट के सारे प्लांट मेरे यहाँ पे हो गए हैं। और सब में जब मैं काटने के लिए इनको आई थी कि इनकी प्रूनिंग कर दी जाए, कटाई छटाई कर दी जाए और अच्छे से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, पर जब देखा कि हर जगह इनमें कलियां बनी हुई थी, ये तो दोबारा से कलियां स्टार्ट हो रही हैं, जिनमें नहीं थी वो फिर से स्टार्ट हो रही हैं और बहुत सारे प्लांट में हो गई थी। तो फिर मैंने इनकी कटिंग नहीं करी और ये वैसे ही बढ़ते चले गए और इस समय इतनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते का ही नतीजा है। थोड़ा सा काम में लेट हो गई थी मैं, तो नहीं हो पाया था, पर कोई बात नहीं। प्लांट बड़े भी हैं, क्योंकि अडेनियम जितना छोटा होता है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है ना, तो वो पौधा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और फूल सब भर जाते हैं। तो पर अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि इनको मतलब इतनी अच्छी फ्लावरिंग है, इनको मैं कैसे रोक दूँ। तो कोई बात नहीं, इस बार ये ऐसे ही चलने देते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी के 2 प्लांट मैं लेकर आई थी आज से 4-5 साल पहले। एक ये सिंगल मतलब ये लाइट शेड का है और एक ये डार्क शेड है। ये देखिए ये 2 हैं और इन्हीं की जो सीड्स निकलते थे उन्हीं से ही मैं अपने प्लांट तैयार करती चली गई और अभी लगभग 30-35 प्लांट हैं मेरे पास। बस इतने ही बहुत हैं और खैर तो इतनी अच्छी वैरायटी के सारे प्लांट आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो मुझे अभी अपने इसमें काम करना है। ये सारा अपना खजाना निकाल लिया है। गर्मियाँ स्टार्ट होने से अब मतलब तेज़ तो गर्मियाँ होने लगी हैं, बहुत तेज़ हो रहा है। अभी 6 बज रहा है सुबह का, तो ठंडे ठंडे में ये सारे काम निपटा लूँ। मैंने अपनी ये देखिए कंपोस्ट मिली हुई मिट्टी जो है वो तैयार कर ली थी पहले से ही। इसमें खाद, गोबर की खाद और जितनी भी गार्डन की वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें खाली मुझे डीएपी और थोड़ा सा पोटाश डालना होगा, क्योंकि ये फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं और पोटाश से इनको हेल्प मिल जाती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसी तरह से मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल तो देखिए ये एक ही पौधा है और इसकी कटिंग से ढेरों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इतनी छोटी छोटी कटिंग लेकर, इतनी छोटी छोटी जैसे ये है, इतनी कटिंग लेकर बस मिट्टी में नीचे की थोड़ी सी पत्तियां हटाकर और मिट्टी में गाड़ देंगे तो ये प्लांट तैयार हो जाएगा। तो अभी लगभग 1-1.5 महीना इनको लगेगा अपने को स्टेबल करने में, उसके बाद ये फ्लावरिंग कर देंगे। और मेरे पास तो पिछले साल बहुत सारे कलर के प्लांट थे। जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो तो पूरी तरह से सूख गए हैं, उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, उसे नए प्लांट लाने पड़ेंगे। ये देसी वैरायटी वाले हैं, ये सारे जल जाएंगे। तो चलिए मैं पहले इनको हटा लेती हूँ, उसके बाद में कटिंग लगाती हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ये सारे काम किए। इस तरह से मैंने अपने पूरे टब का जितनी भी मिट्टी थी वो मैंने हटा दी है और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही मिली हुई थी। अब ये पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी खाद चिपकी हुई है। अब इसमें मुझे तरह से, और नीम खली मेरे पास नहीं है तो मैं फंजीसाइड खाली मिला दे रही हूँ, कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं आ जाए बाद में जाके। तो ये थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दिया जा रहा है। मैंने सारी मिक्स करके यहाँ से टब में ही भर लिया है कि आसान होगा सारे को मतलब सारे प्लांट में लगाना। और देखिए कितनी अच्छी कंपोस्ट है मेरी कि ये केचुआ यहाँ चल रहा है। ये देखिए ये केचुआ है ना,
मतलब इतनी अच्छी ये मिट्टी है कि जब केचुए अगर पल रहे हैं तो इसमें बहुत सारे जो प्लांट को हेल्पफुल करने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी सारे इसमें मिले हुए होंगे। तो इस तरह से ऐसी ही मिट्टी रहे। और भुरभुरी भी है, ये पुरानी मिट्टी है, मतलब उसी जितने मेरे गमले हैं पुरानी मिट्टी में निकलती जाती है। कुछ गमलों को मैं मैं छोड़ देती हूँ और उनकी मिट्टी फिर रिन्यू कर देती हूँ। इसी प्रकार से वही मिट्टी बार बार यूज़ होती रहती है। अब जैसे विंटर के सारे प्लांट हैं उनकी मिट्टी में ऐसे ही टब में भरकर गोबर की खाद मिला के पूरे सीज़न के लिए रख दूँगी। फिर जब दोबारा विंटर आएगा तो वही मिट्टी यूज़ करूँगी। और ये मिट्टी जब विंटर के प्लांट ख़त्म होते हैं या गर्मियों के प्लांट ख़त्म होते हैं, फिर उनकी मिट्टी ऐसे ही मैं यूज़ करके उनको बार बार यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लेकर आऊँगी। तो यही काम आप भी कर सकते हैं। मिट्टी को तो फिर दोबारा से उसको ताकतवर बनाया जा सकता है, पुरानी मिट्टी को भी। जितने भी पुराने पौधे हैं उनकी में बहुत सारी ये वीड्स वगैरह घास उगाई है, तो सबसे पहले तो इनको ही हटाना है, क्योंकि ये उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। और इस तरह से पूरे पौधे की मिट्टी निकाल देंगे। मिट्टी सूखी थी ना तो खूब चींटियाँ भी हो गई हैं, बहुत सारी चींटियाँ हो गई। बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा वरना ये काट लेंगी। और पुरानी मिट्टी की जितनी भी मतलब जड़ों से जितनी भी मिट्टी चिपकी हुई है सबको हटा देंगे। और इनकी तो कटिंग भी लग जाएगी, तो प्लांट ऐसा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है कि एक एक प्लांट निकल जाएगा, जड़ें खुल जाएंगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आराम से सारी मिट्टी निकाल करके फिर नई मिट्टी जो मैंने तैयार करी है, होल का भी बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए सीमेंट का पॉट है, ये मैंने खुद घर में बनाया था डलिया से। और होल का ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ ठीकरी वगैरह रख देंगे इस तरह से। और जो अपनी तैयार की हुई मिट्टी है ये भर देंगे। और फिर इसमें जो भी जड़ सहित है इनको भी लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा देंगे। और जो कटिंग है इनकी कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये ग्रोथ नहीं पकड़ेंगे। और इस तरह से जो नीचे का हिस्सा जो काटा है इस तरह से, तो नीचे का हिस्सा इस तरह से लगा देंगे, मिट्टी में दाब देंगे। और जो जड़ वाला पार्ट है वो भी इस तरह से लगा देंगे और सारे प्लांट इस तरह से लगा देंगे। ये सारी कटिंग मेरी लग गई है, काफ़ी गमले तैयार हो गए हैं। और कलर तो मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, सारा काम हो गया है, बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। गंदगी भी हो गई है। जेड प्लांट पे भी मैंने कुछ काम किया है। जेड प्लांट को मैंने इनको बोनसाई बनाने की कोशिश करी है, ये इस तरह से ना। और मतलब कम समय में ये कितनी अच्छी से तैयार हो जाएंगे, ये फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। और ये जो पहले के मेरे 2 प्लांट थे उनकी भी कटाई छटाई कर दी है और खाद वगैरह डाल दिया है। और अब जो पुरानी मिट्टी जो बची है, मतलब निकली है जो गमलों की, नई मिट्टी में तो मैंने सारे प्लांट अपनी कटिंग लगा दी है। जो पुरानी मिट्टी है अभी इनको ऐसे मैं धूप में टब में भर दे रही हूँ, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा फैली रहेगी। हवा भी चलने लगी है तो पूरे छत में फैल जाएगी गंदगी। तो इसमें जितने भी इनकी जड़ें हैं ये सब हटा के, और जो भी प्लेन मिट्टी है, अभी गोबर की खाद मुझे मंगानी है। जब गोबर की खाद आ जाएगी तो फिर इसको फिर पलट के अच्छे से धूप में दिखा के और उसमें गोबर की खाद और DAP वगैरह मिक्स करके मैं इसको फिर से रिन्यू करके मैं रख दूँगी। जब नए प्लांट तैयार करने होंगे तो मेरी मिट्टी तैयार इसीलिए पहले से रहती है और काम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से ये सारा काम हो जाता है और मिट्टी हमेशा नई बनी रहती है, फर्टिलाइज बनी रहती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।